हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़। युगांतर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने दिखाया अपना हुनर। साइंस एग्जीबिशन एवं स्किल डेवलपमेंट में एग्जीबिशन में प्रदर्शित किए एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट, बनाई मनमोहक कलाकृतियाँ। राजनांदगांव के युगांतर पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन एवं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें युगांतर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए साइंस प्रोजेक्ट बड़ी खूबसूरती के साथ बनाए। साथ ही उन्हें सरलता के साथ विस्तार से समझा भी दिया। एग्जीबिशन में सभी विषयों को समाहित किया गया, जिसमें चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट आकर्षण का केंद्र रहा। आइए आपको ले चलते हैं युगांतर पब्लिक स्कूल की साइंस एग्जीबिशन एवं स्किल डेवलपमेंट की ओर। युगांतर पब्लिक स्कूल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आप देख सकते हैं कि आज हम अभी इस वक्त चांद पर खड़े हैं। जी हाँ, चांद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम चांद पर खड़े हैं और यहाँ पे जो हमारा विक्रम लैंडर है, ये विक्रम लैंडर है और ये हमारा रोवर है, प्रज्ञान रोवर है। वो चांद की ज़मीन पर चक्कर लगाए जा रहा है और हमको इसके बारे में जानकारी पृथ्वी में भेजे जा रहा है। तो इसके द्वारा बच्चों ने ये सब बनाया हुआ है। वाह वाह, क्या बात है, ये तो चलता भी है। बताए बेटा, कैसा आइडिया आया और कैसे बनाया ये सब? मैम, हमको 2 डेज़ लगे इसको बनाने में। हमने और इसमें कोडिंग किया, इसमें जो आर्डिनो है उसमें कोडिंग किया है और इसमें पुली सिस्टम लगाया है और इसको भी हमने हैंडमेड ही बनाया है। मैम, वी वर गाइडेड बाय मेधा मैम अबाउट दिस। And India became a first country to land on South Pole safely and softly. Russia also tried, but it fails. But the main task of a Pragyan rover was to find hydrogen and helium-3. We find many things by Pragyan rover like copper, aluminium, zinc, sulfur, calcium. क्या बात है। वहाँ पे जितनी अभी तक जानकारी मिली है बच्चों ने वो सारी चीज़ बता दी कि वहाँ पे कॉपर, सल्फेन और एल्यूमिनियम ये सब चीज़ें मिल रही है और चांद में पानी मिलने की भी संभावना है, ऐसी बताई जा रही है। ऐसा अभी तक के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने हमको जानकारी दी है और आज बच्चों ने मुझे चांद तक पहुंचा दिया। इसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड वेरी ब्राइट फ्यूचर। बहुत ही अच्छा लगा, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। ये मुलाकात करते हैं हम आरंभ एक प्रयास फाउंडेशन की डायरेक्टर मैडम खुशी सोनछत्रा जी से कि उनके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं। कैसा लग रहा है उनको यहाँ पे आके और अपने बच्चों का भविष्य यहाँ पे वो देख रही है, ऐसा मुझे लगता है। बताया मैडम। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। यहाँ का साइंस एग्जीबिशन का माहौल देख के हमें हमारे स्कूल के साइंस एग्जीबिशन की याद आ रही है। युगांतर हमेशा से फेमस रहा है अपने बच्चों की ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन यहाँ पे सारे बच्चों ने दिया है। क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों ने, चंद्रयान की बात करें, एटॉमिक बॉम्ब की बात करें, सब जगह पहुंच गए हैं। ये हमारे बच्चे और ये हमारे भविष्य हैं, आने का देश का आने वाला भविष्य है। तो बहुत ही अच्छी ग्रूमिंग कर रहा है एंड आई फील वेरी ओवरवेल्म्ड इन बच्चों का प्रेजेंटेशन देख के एंड आई विश देम ऑल गुड विशेस फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। मुलाकात करते हैं युगांतर स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर नरेंद्र कोटड़िया सर से। हम जानेंगे सर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? हर एक नई क्रिएटिविटी स्कूल में, युगांतर स्कूल में नज़र आती है हमेशा। बच्चों ने बहुत मेहनत की है। मतलब ये कह लीजिए कि नर्सरी से लेके क्लास 12 तक के बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स स्वयं तैयार करके और उसका एक्सप्लेनेशन आप अगर देखेंगे कि क्लास 2, 3 के बच्चों ने भी किस फ्लुएंटली से बच्चों को अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया है एंड दे हैव डन लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। बच्चों ने सोलर पे, चंद्रयान पे, नेचुरल पे और हर तरफ, हर फील्ड पे ध्यान देकर, मतलब आपको कोई फील्ड ऐसा छूटा नहीं मिलेगा जिसमें इसके प्रोजेक्ट्स ना हो। बच्चों ने बहुत मेहनत की और बच्चों को अभी एक जैसे ड्रोन का हमारा प्रोजेक्ट था, आपने देखा होगा, हमने 40 kg का ड्रोन जो है उड़ाया, इस पर फ्लावर और उससे हमने फ्लावर भी बरसाया। दिस इज़ ए वेरी क्रिएटिव प्रोजेक्ट ऑफ दिस स्कूल एंड I congrats to all the staffs and the supporters who has done this.
थैंक यू। कुमार अग्रवाल सर से हम जानेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे। बहुत अच्छे टॉपर के साथ साथ मैं तो यहाँ पे आज की जो एक्टिविटीज़ जो होनी चाहिए वो इस स्कूल में बहुत ही नज़र आती है, क्या कहना चाहेंगे। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है, यही सबसे बड़ा लाभ है इसका। एक और जी, बच्चे जब इन प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं ना तो वो अंदर से समझते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक के प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो क्या डायोड होता है, क्या एनोड होता है, क्या चीज़ें होती है, जब ये बचपन से अभी से समझ आती है। जो चीज़ें हम अपने ज़माने में इंजीनियरिंग में कॉलेज में भी नहीं देख पाते थे, वो बच्चे आज 6, 7, 8, 9 में देखते हैं, उन चीज़ों से फेमिलियर होते हैं, तो नेचुरली दे विल गेट ए मोर एडवांस टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर। वाओ, दैट्स ग्रेट। मोर एडवांस टेक्नोलॉजी इन दैट फ्यूचर के हिसाब से आज के बच्चे जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे चलकर क्या से क्या निकलने वाले हैं। और आइए हम जानते हैं युगांतर स्कूल के हमारे डायरेक्टर हैं जो कि जिन्होंने तिनका जोड़कर एक नींव डाली थी और आज वो खूबसूरत बगीचा और बगीचे के साथ पेड़ और फलदार पेड़ नज़र आ रहा है युगांतर स्कूल के रूप में, जहाँ पर एक से बढ़कर एक एक्टिविटीज़ होती है। हम मिलाना चाहेंगे माननीय सुशील कोठारी सर से। सर क्या कहना चाहेंगे, दिल खुश हो गया आज का एग्जीबिशन देखकर। ये सब किसी एक की मेहनत नहीं है, ये पूरा स्कूल, बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स, इन सब का एफर्ट जो है ये सामने आया है। और इस स्कूल की खासियत ये है कि टीम वर्क से, चाहे हमारे डायरेक्टर हों, चाहे टीचर्स हों, प्रिंसिपल हों, हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ हो, और हमारे सबसे बड़ी एसेट जो हमारे बच्चे हैं और बच्चों को इंस्पायर करने वाले हमारे पेरेंट्स, ये उनकी सबकी मेहनत का प्रतिफल है। आज बारिश के कारण हम बाहर नहीं रख पाए, लेकिन उसके बाद भी बच्चों ने जो जुनून दिखाया है और जो जिस लगन से इस साइंस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज़ किया है, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। हम सामने देख रहे हैं कुरुक्षेत्र पर नृत्य नाटिका, बच्चों ने कितनी लगन से और कितनी मेहनत से इसे तैयार किया है। और इसका फल तब मिलता है जब पेरेंट्स आकर अप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे खुशी है कि आज हमारे पेरेंट्स ने अपने ही बच्चों का नहीं, बाकी सारे बच्चों का हौसला बढ़ाया, उनको इंस्पायर किया, और इस तरह से ये साइंस एग्जीबिशन एक बार फिर मील का पत्थर बनकर हमारे सामने आया है। थैंक यू। क्या बात है, साइंस एग्जीबिशन मील का पत्थर, साइंस ही नहीं ऑल सब्जेक्ट्स के जो है एग्जीबिशन की, हर सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर क्षेत्र में। हाँ, स्किल का है ये, इसमें हिंदी भी है, संस्कृत भी है, और बहुत अच्छी बच्चों की पेंटिंग्स भी है। साइंस के कई मेथड भी हैं, कई फार्मूले हैं, और प्रैक्टिकल जो बच्चों ने ऑब्जेक्ट बनाए हैं और उसको समझाया है। सबसे बड़ी बात है, बच्चे खुद समझा रहे हैं, खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आपने एक ड्रोन देखा होगा जो हमारे अटल टिंकरिंग लैब ने तैयार किया है। कल्पनाओं का और वैज्ञानिक जितनी पद्धतियां हैं, वैज्ञानिक जितने फार्मूले हैं, उनको अप्लाई करके एक सुंदर पूरा एक, जैसे कहते हैं कि फूलों का एक गुलदस्ता, तो ये फूलों का गुलदस्ता सारे सब्जेक्ट्स का है। उसमें SST भी है, मैथ्स भी है, सारे सब्जेक्ट हैं, साइंस भी है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है। तो इससे बच्चों की प्रतिभा तो सामने आती है और उनकी रचनाशीलता, उनकी रचनात्मक प्रतिभाएं भी सामने आती हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि राजनांदगांव में बहुत ही गौरव की बात है, बहुत प्राउड की बात है कि ऐसा भी एक स्कूल है जो कि हर सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स में क्या होता है, क्या होना चाहिए, कैसा स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, कैसा मॉडल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। और बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं। हाँ। क्या बनाया आपके बच्चों ने? मेरे बच्चे ने हाइड्रो डैम बनाया है, बहुत अच्छा सिंसियर किया है। और ये बनाने से ये फ़ायदा ये होता है कि बच्चे आपस में टीम वर्क टाइप से वर्क करते हैं। वो 5-6 दिन से लगा हुआ है
और सब मिल के कर रहे हैं, ये उसमें खासियत है। प्रोजेक्ट बनाने का मतलब ये है कि ये आपस में मिलजुल के काम करते हैं। तो आजकल मिलजुल के काम करना बहुत हार्ड है और बहुत अच्छा प्रिपरेशन था, बहुत अच्छा बना हुआ था। बताइए मैडम। बच्चों के साथ साथ सर मैम लोग ने भी बहुत मेहनत की है, बच्चों ने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत एक्सीलेंट एग्जीबिशन था, बहुत अच्छा लगा। तो आइए मुलाकात करते हैं राजनांदगांव की प्रतिभावान स्कूल जो कि सर्वगुण संपन्न हम कह सकते हैं युगांतर पब्लिक स्कूल के मिसेस ज्योति कोठारी मैडम से हम जानेंगे कैसा लग रहा है आपको। युगांतर स्कूल में हर एक चीज़ हमको देखने को मिलती है, ये मिला के बहुत बार हमने एक से बढ़कर एक अलग अलग तरीके की यहाँ पे प्रतिभाएं देखी। आज भी देखकर दिल खुश हो गया क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 मैंने आते ही साथ नोटिस किया कि चंद्रयान 3 भी हमारे साथ है। कैसा लग रहा है आपको, बताएं। हाँ, नेचुरली बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और हमारा स्कूल, हमारा मोटो ये है कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना। एकेडमिक्स में सिर्फ आगे करने से कुछ नहीं होगा, आगे का जो समय है उसमें बच्चे का मल्टी डायमेंशनल मतलब हर दिशा में बच्चे का विकास हो, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और इसके लिए हम समय समय पे बहुत सारी गतिविधियां यहाँ संचालित करते रहते हैं और पेरेंट्स का भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमको मिलता है। और इसलिए हमारा जो उत्साह है वो दोगुना हो जाता है पेरेंट्स के उत्साह को देखकर। सब बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन सबका रहता है और ये हमारा उद्देश्य। तो आप है हमारे साथ, जज मैडम से हम मुलाकात करेंगे। मैडम क्या कहना चाहेंगी? एक कहना चाहिए ना कि किसी भी चीज़ की शुरुआत जो होती है वो एकदम बेसिकली होती है। ये स्कूल बेस को मजबूत करने के हिसाब से है जो बच्चों में एम्पावरमेंट कहना चाहिए कि किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट्स को लेकर उनको मजबूत बना रहा है, तो आगे जाकर बच्चे उसी चीज़ों पर काम करेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि इस स्कूल में है। आपको कैसा लगता है, बताएं। मैंने यहाँ आने के बाद ये फील किया है, जैसा मैंने देखा क्लास 1 से क्लास 12 तक के बच्चों के मैंने देखे इंग्लिश के जो उन्होंने मॉडल्स बनाए थे, चार्ट्स बनाए थे, एंड द वे दे प्रेजेंटेड। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास 1 के बच्चे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक से शायद अपना इंट्रोडक्शन भी ना दे पाएँ, वो बच्चे बहुत अच्छे से चार्ट्स के माध्यम से, अपने प्रोजेक्ट्स के माध्यम से उन्होंने एक्सप्लेन किया। सिर्फ ला के प्रेजेंट कर देना, पेरेंट्स ने बनाया, बच्चों ने प्रेजेंट किया, ऐसा नहीं है। बच्चे स्वयं मेहनत किए हैं, ये दिख रहा है क्योंकि उनको ज्ञान भी है। और बड़े बच्चे तो कर ही लेते हैं, जो छोटे बच्चे प्राइमरी के बच्चे, क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चे, उनमें जो एंथुजियाज़म उनके टीचर्स ने फिल किया है वो वाकई में अप्रिशिएट करने के लायक है। उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि टीचर्स ने बहुत मेहनत की है बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट करने में, बच्चों के कॉन्फिडेंस को बाहर लाने में। तो आई अप्रिशिएट होल युगांतर फैमिली फॉर दिस। रणदीप सिंह भाटिया सर से हम मुलाकात करते हैं और सर से जानेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपके यहाँ के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है? युगांतर इंस्टीट्यूट जो है ये काफ़ी पुराना और शहर का सबसे प्रसिद्ध स्कूल, और जो कि बच्चों की ना केवल एकेडमिक स्टडीज़ बल्कि जो स्टडीज़ के साथ साथ जो अदर बच्चों के अंदर जो ग्रोथ होनी चाहिए स्पोर्ट्स, साइंटिफिक लेवल पे या अदर फील्ड्स में जो बच्चे की कैपेबिलिटी है उसके अनुसार ये डिफरेंट प्रोग्राम्स एनुअली करते रहते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, जश्नवीर और दर्शवीर, एक 11th में है और एक 5th में है। उन्होंने भी आज के इस स्पेशल इवेंट में साइंस प्रोजेक्ट हो रहा है युगांतर स्कूल में, एक प्रोजेक्ट में दोनों ने हिस्सा लिया है। और मुझे खुशी है कि युगांतर इस टाइप के प्रोग्राम को हर साल करती है और एक अच्छे तौर पे इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करती है, जिसमें ना केवल साइंस से रिलेटेड बल्कि अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, इंग्लिश, मैथ्स, बच्चों की कैपेबिलिटीज़ के अनुसार म्यूज़िक, इन सभी एरियाज़ को कवर करते हुए बच्चे की प्रतिभा के अनुसार उस पर निखार डालती हैं। और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ युगांतर स्कूल के टीचर्स को, डायरेक्टर्स को और उनकी टीम को, जिन्होंने ये इवेंट किया और इस शानदार इवेंट के थ्रू बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभाओं को बाहर निकालने का काम किया है। बहुत धन्यवाद। मुलाकात करवाते हैं राजनांदगांव के सुप्रसिद्ध डॉक्टर मोहन पारख सर से मुलाकात करवाने जा रहे हैं और सर से जानेंगे कि सर कैसा लग रहा है यहाँ पे। एक से बढ़कर एक कार्यक्रम तो हमेशा से होते ही रहते हैं, प्लस बच्चों के डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे? बच्चे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि इससे और अच्छा करते रहें। तो आइए सर से जानते हैं, वीना डड्डा सर से हम जानते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, बताएं।
आज ये बच्चे लोग ने जो मेहनत किए हैं साइंस एग्जीबिशन में, ये पूरे छत्तीसगढ़ में इस टाइप का मतलब कहीं पर भी किसी भी स्कूल में नहीं होता है, वो युगांतर में होता है और बच्चों लोग ने करके दिखा दिए, मतलब प्रूफ कर रहे हैं। मतलब अजय सिंह सर से हम जानेंगे, चूँकि यहाँ पे डायरेक्टर्स जो है युगांतर स्कूल के वो मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है इस स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अच्छा है और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि उनके भविष्य की तैयारी है इस स्कूल में, बताएं। आज जो हम लोगों ने फेस्ट देखे, स्किल फेस्ट जो था बच्चों का, आज हर साल होता है लेकिन इस साल जो हुआ है इसमें फिजिकल एक्टिविटी, आर्ट, साइंस, सोशल स्टडी, हर तरह के मतलब जितने भी डिसिप्लिन होते हैं सभी डिसिप्लिन में बच्चों ने अलग अलग अपने मॉडल्स बना के लाए हैं। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, उनके साथ टीचरों के गाइडेंस के साथ बहुत अच्छा काम हुआ है। सबसे बड़ी बात जो हमें लगी, बच्चों को जो एक्सप्लेनेशन पावर, जो भी मॉडल बनाए हैं उनको उन्होंने जो एक्सप्लेन किए हैं वो मतलब फैंटास्टिक और मतलब तारीफ़ काबिल था। उसके बारे में हम मतलब सोच भी नहीं सकते, इतना अच्छा लगा हमें। थैंक यू। ये मैडम से जानते हैं, तृप्ति भाटिया मैडम हमारे साथ है। क्या कहना चाहेंगे मैडम, आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, कैसा लगता है अपने बच्चों को यहाँ पे अच्छा देखकर? बहुत ही प्राउड फील होता है, बहुत प्राउड मोमेंट है, बिकॉज युगांतर का स्टैंडर्ड डे बाय डे इंक्रीज ही होता जा रहा है विथ ईच पासिंग डे। जो आज की डेट में टॉपिक्स हैं, जैसे हमने अभी देखा चंद्रयान के बारे में, वी हैव गॉट लाइक साइंस की टॉपिक्स, DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड एवरीथिंग। सो कमेंडेबल एफर्ट्स बाय ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, ऑल द स्टाफ मेंबर्स, जो भी डिग्नेटरीज हैं, स्पेशली डायरेक्टर्स का सपोर्ट है, इस वजह से स्टाफ इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स को पूरा कोऑपरेशन है फैकल्टी मेंबर्स का, दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि इतने बेसिक मॉडल्स हों चाहे एडवांस मॉडल्स हों, वो अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं कॉन्फिडेंटली। दे आर नॉट एट ऑल टायर्ड, लाइक 11 बजे से वो बच्चे 1 बजे तक यहाँ अगर प्रेजेंट कर रहे हैं हर एक पेरेंट को, इट्स रियली रिमार्केबल। So I'm really proud of all the parents. I appreciate the effort of principals, HM ma'am, Rima Arora ma'am, and all the faculty members over here. It's like हमारे बच्चे safe hands में हैं, and I am rest assured कि हाँ मतलब standard ऊपर ही जा रहे हैं। It's an achievement, and सारे schools के लिए भी एक benchmark set हो रहा है कि हाँ they are in safe hands, and यहाँ से हमेशा ग्राफ ऊपर ही जाएगा। Thank you so much. तो ये मैडम से जानते हैं, कैसा लग रहा है मैडम यहाँ पे बच्चों को देखकर? नहीं, बहुत अच्छा। एक्चुअली मेरी बेटी ना इस साल नहीं ली, बोली यहाँ का माहौल देख के बोलती कि मेरे को नेक्स्ट ईयर लेना ही है। पहले यार बिल्कुल लेंगे। यहाँ का एक्चुअली पेरेंट्स टायर्ड हो जा रहे हैं देख देख के, लेकिन चिल्ड्रंस बिल्कुल टायर्ड नहीं हो रहे कि हाँ उनको शो करना है, नंबर्स लाना है, और टीचर्स भी पूरी हेल्प कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हैं उनका, ये सबसे अच्छा चीज़ है। आज राजनांदगांव के युगांतर स्कूल में एक अद्भुत नज़ारा, अद्भुत कलाकृतियों के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही खुशनुमा माहौल के साथ बच्चों के द्वारा बनाए गए एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन, संस्कृत में, हिंदी में, और हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर सब्जेक्ट्स के जितने भी बच्चों ने एग्जीबिशन का आयोजन यहाँ पे किया गया था और बच्चों के द्वारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाए गए थे, वाकई में काबिले तारीफ़ है। इसलिए युगांतर स्कूल का जो नाम है वो इसी तरीके से रोशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेहनत आप देख सकते हैं कि जितने टीचर्स हैं यहाँ पर, उन सब की मेहनत, यहाँ के प्रिंसिपल सर की मेहनत, पूरे डायरेक्टर्स की मेहनत, पूरे कहना चाहिए कि एक संगठन के रूप में चला आ रहा है मेहनत का कारवां। तो आप हैं हमारे साथ अभिषेक सर, जो कि यहाँ के कहना चाहिए कि प्रिंसिपल है, ऊर्जावान प्रिंसिपल है सर, पूरे मोटिवेट करते हैं बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी, और आज उसी का एक नतीजा हम यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल के रूप में, यहाँ पे चंद्रयान के रूप में। बताएं सर, कैसा लग रहा है, कैसा दिमाग में चला कि ऐसा भी एक होना चाहिए? युगांतर स्किल फेस्ट is not only a simple event, rather it is the collection of skills in different subjects: humanities, entrepreneurship, computer science, artificial intelligence, social science, history, civics, geography, political science, economics, commerce, business studies, accountancy, mathematics, physics, chemistry, bio, all the subjects, Hindi, English, Sanskrit, all the subjects, sports, physical education, all the subjects exhibits have been displayed in Skill Fest. It is not only the effort of one person or two person, or like, it is complete the effort of a team, the tenacity of the teachers, the tenacity of my directors, board members, who worked hard day and night for Pinnacle to reach at the top, to be amongst the top-notch schools in India.
my especially board members who devoted themselves, and the teachers, the tenacity of the staff members, and the parents and the students. They made each program in Yugantar Public School a grand successful. कंचन सोहल मैडम हमारे साथ है। मैडम क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है, कैसा बच्चों को आप मार्गदर्शन दे रही हैं जिससे निरंतर प्रगति हो रही है? सबसे पहले तो मैम मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को थैंक्स देती हूँ और प्रिंसिपल सर जो इतना इंस्पायर करते हैं हर चीज़ के लिए। इन्होंने एक टारगेट रखा हुआ है, हमको ये अचीव करना है, मतलब करना है। देन हम सब जो टीम मेंबर्स हैं उनको सबको थैंक्स देना चाहती हूँ। एवरी वन वर्कड डे एंड नाइट, and that is why result is in front of you, that everyone is so happy with the presentation and we got appreciation. Everyone, each parent appreciated, like very nicely they have presented. Every child was confident with their projects, so all the credit and thanks goes to sir and the team, Yugantar team. यहाँ का जो बच्चे हैं बहुत सिंसियर है और they are the dedicated and hard-working peoples. Okay, the children are very much interested to participate in all the activity and which are training from the beginning by all the teachers. मुलाकात करवाते हैं कन्हैया सिंह दीवान सर से, जो कि डोंगरगढ़ के नवोदय विद्यालय से आए हुए हैं एज ए जज। यहाँ पर उन्होंने जज किया, बच्चों को जज किया, उनके कहना चाहिए कि एक से बढ़कर एक कारनामों को जज किया, उनके एक से बढ़कर एक जो एक्टिविटीज़ है उनको जज किया। सर कैसा लगा उनसे मिलकर, क्या कहना चाहिए? जैसे कि मैंने देखा कि 11वीं 12वीं और 8वीं से 9वीं लगभग सभी क्लासेस का मॉडल जो यहाँ बच्चों ने बनाए थे, और निश्चित रूप से ये जो मॉडल देखने को मिला वो वास्तव में बच्चों का जो अध्ययन के प्रति रुझान है उसको बढ़ाता है। और NEP हमारा वही कहता है कि लर्निंग बाय डूइंग, तो इसको लगभग फॉलो करते हुए सभी बच्चों ने अपने बढ़िया अच्छा से एक्सप्लेनेशन दिया और मज़ा आया देखने में, बच्चों को उत्साह बढ़ाने में और मोटिवेट करने में। निश्चित रूप से बच्चे जो है अच्छा किए हैं और भविष्य में वो अच्छा करेंगे भी। आइए मैडम रीमा मैडम से हम मुलाकात करवाते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगी, यहाँ पे बच्चों के साथ उनको टीच करके, उनको गाइडेंस करके कैसा लगता है आपको, बताएं। Hello, thank you so much. First of all, giving me opportunity to talk about my Yugantar Public School. First of all, हमारे यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो बहुत ही नर्चर्ड और सीजन वे में की जाती है। जितने भी टीचर्स हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल सर एंड आवर मैनेजमेंट ऑलवेज हेल्प्स with new innovative ideas. So like I have been handling the primary and the primary. I just joined 2 months back. I am hailing from Delhi. So I really feel very proud that the utmost care has been taken, and whatever new ideas I have given them, they have taken that. And today also Chandrayaan you can see, and we had the skill fest here, the major fest today of the year, and wherein our judges are still here with us. Yes. And it was such an enchanting experience for all of us, I think. Thank you so very much. And really we enjoyed. Especially I can tell you one thing, I have seen many places, but the way they take care, the management especially takes care of their employees is amazing. Be it anything, transport or be it our mess. Yeah. We all enjoy the food of this school like anything. So, Skill Fest was the main attraction today. Thank you. बच्चे हमेशा बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बस उनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. सो एज अ टीचर इन युगांतर वी ऑलवेज कीप ऑन मोटिवेटिंग आवर स्टूडेंट्स, एंड we are always ready to help them a lot so as to meet their targets set in their life. Thank you. कौन सा मॉडल बनाया हुआ था बेटा? अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक के बारे में, तो अगले साल चंद्रयान 4 बनाना। ठीक है। ट्यूशन बहुत अच्छा था, मतलब बच्चे इतना कुछ सीख रहे हैं यहाँ पे आके, मतलब नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो और बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। एग्जीबिशन बहुत अच्छा था। इसी तरीके से आप लोगों का संगठन मजबूती के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ और बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के साथ में इसी तरीके से चलता रहे और आगे भी निरंतर युगांतर स्कूल अपनी टीम के साथ प्रगति करता रहे। इसी के साथ मैं निखत परवीन खान, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।